हेलो दोस्तों, इक्विटी मार्केट के लिए मार्च का महीना बहुत ही बिजी महीना है। एक जगह हम देख रहे हैं कि लाइन से आईपीओज आ रहे हैं और दूसरी जगह पीएसयू कंपनी जो है डिविडेंड बांट रही है। तो दोस्तों, चार पीएसयू कंपनी जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है उसके बारे में बता रहे हैं, सब डिटेल्स बताएंगे। कोल इंडिया के बारे में बताएंगे, इंजीनियर्स इंडिया के डिविडेंड के बारे में बताएंगे, आरईसी के डिविडेंड के बारे में बताएंगे और एनएमडीसी के डिविडेंड के बारे में बताएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मार्च के महीने को इसीलिए भी फोकस में रखना है क्योंकि गेल, भारत पेट्रोलियम, नाल्को, राइट्स, इंडियन ऑयल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां भी डिविडेंड लेके आ रही है अगले कुछ दिनों में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहला नाम है कोल इंडिया। स्टॉक प्राइस इसका 150 रुपीज के पास में है। 5 रुपए का डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन इससे पहले पिछले साल 2020 में बिल्कुल साल के एंड में उन्होंने एक और डिविडेंड दिया हुआ था दोस्तों। तो यहां पर एक्स डिविडेंड डेट रहेगी 15 मार्च, यानी 15 मार्च से पहले आपको स्टॉक को खरीदना है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो बहुत दिनों पहले ही हमने बनाया हुआ है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है उनको ये जानकारी मिल गई थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा पेमेंट कितनी तारीख को रहेगा। पेमेंट 24 मार्च को कोल इंडिया का आने की बात है दोस्तों। अगला नाम है इंजीनियर्स इंडिया। दोस्तों, इसका स्टॉक प्राइस 83 रुपीज के पास में ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही इसका बाईबैक भी आया था 84 रुपीज में। आप ये देखिए, डिविडेंड 1 रुपीज 40 पैसा का इंजीनियर्स इंडिया ने उन्होंने ऐलान किया हुआ है। एक्स डिविडेंड डेट है 18 मार्च। और यहां पर मैं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। एक्स डिविडेंड डेट के पहले स्टॉक होना चाहिए अगर आपको किसी भी कंपनी का, जी हाँ, किसी भी कंपनी का अगर आपको डिविडेंड चाहिए या उसके लिए आपको एलिजिबल होना है, तो एक्स डिविडेंड डेट के दिन अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपको स्टॉक खरीदना है। जैसे यहां पर एक्स डिविडेंड डेट है 18 मार्च, 18 मार्च हो रहा है गुरुवार का दिन, तो आपको बुधवार या उससे पहले आपको स्टॉक खरीद के रखना है। उन्होंने पेमेंट की डेट नहीं बताई है इंजीनियर्स इंडिया ने। रिकॉर्ड डेट जो बताई है वो है 19 मार्च, शुक्रवार का दिन दोस्तों। अगला नाम है आरईसी। आरईसी का जो स्टॉक प्राइस है वो 150 रुपए के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड की ऐलान किया है और उन्होंने जो एक्स डिविडेंड डेट जो बताई है वो भी आप देखिए 18 मार्च की ही एक्स डिविडेंड डेट बताई है। लेकिन उन्होंने पेमेंट की बात कही है वो है मार्च 30 को। मतलब ये साल खत्म होते होते, साल खत्म होते होते मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च एंड में खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ये पेमेंट हो जाएगा आरईसी का दोस्तों। अगला नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी का स्टॉक प्राइस है 132 रुपीज के आसपास और डिविडेंड इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। 7 रुपीज 76 पैसा का डिविडेंड दिया है, जो कि अभी के स्टॉक प्राइस में अगर आप देखें तो 6% की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है। तो ये अच्छा खासा डिविडेंड एनएमडीसी ने दिया है। उन्होंने कहा है जो रिकॉर्ड डेट रहेगी वो होगी 23 मार्च को। पेमेंट डिटेल उन्होंने अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन एक सेफ एजम्पशन लिया जा सकता है, चाहे वो इंजीनियर्स इंडिया के केस में हो या एनएमडीसी के केस में हो, कि जो डिविडेंड है वो ये सब कंपनियां जो है पे करने की कोशिश करेंगी वो 31 मार्च या फिर जो फाइनेंशियल ईयर एंड जो खत्म हो रहा है उससे पहले ही वो कोशिश करेंगी। और यही एक ट्रेंड रहा ही है। पीएसयू कंपनियां जनरली फरवरी मार्च में डिविडेंड लेके आती है, तो कोई भी ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने फिर अप्रैल महीना में, अनलेस कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, तो जनरली मार्च एंड तक पेमेंट हो जाता है। तो हम यहां पर एक एजम्पशन जरूर ले रहे हैं कि जो भी पेमेंट होगा, जो भी इन्वेस्टर्स एलिजिबल होंगे, तो उनको पेमेंट जो फाइनेंशियल ईयर एंड है जो 31 मार्च है तब तक या उसके पहले ही पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ चार नाम ही हुए हैं जहां पर पूरी डिटेल्स आई है, लेकिन ये पूरा सप्ताह जो है दोस्तों, ये पूरा सप्ताह आईपीओ से भी भरा हुआ है और उसके साथ साथ पीएसयू कंपनीज के डिविडेंड के साथ भी भरा हुआ है। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास तक लाते रहेंगे दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है,
आपके फ्रेंड्स का नहीं है या फैमिली मेंबर्स का नहीं है तो नीचे दी गई लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री में आप ये सब अकाउंट्स जो है ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। और उसका फायदा यह है कि आपको 30 से 45 मिनट के बीच में ही आपका अकाउंट खुल जाता है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, नीचे लिंक्स दी हुई है दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।